दांतों में प्लाक जमना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके या आपके घर में किसी के, आपके रिलेटिव्स के दांतों की जो ले ऊपरी परत होती है, दांतों की जो मार्जिन्स होते हैं, वहाँ पर पीली पीली परत जमने लग जाती है। बहुत बार हल्की होती है और बहुत बार आपने नोटिस किया होगा तो गहरी हो जाती है। इसको हम डेंटल प्लाक कहते हैं। स्टार्ट में ये सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया तो ये क्या होएगी, और बढ़ती जाएगी और हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हार्ड फॉर्म में एक बार कन्वर्ट हो गई तो इसका हम फिर टार्टर या कैलकुलस बोलते हैं। फिर इसको घर पर रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए आपको फिर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर क्लीनिंग करवानी होती है। अगर इसको अनट्रीटेड रखा तो क्या करेगी, गम इन्फेक्शन करेगा, ये क्रिएट गम के अंदर चले जाएगा, जिससे मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाएंगे, दांत है वो लूज हो जाएंगे, दांतों की जड़ें दिखने लग जाएगी, मुंह से स्मेल आने शुरू हो जाएगी। मुंह से स्मेल तो अगर हल्का प्लाक फॉर्मेशन हो गया तो उससे भी आनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये मसूड़ों की बीमारियां पैदा करने लग जाती है। और उम्र से पहले ही आपको अपने दांतों से मतलब आपको दांत है वो उम्र से पहले ही निकल जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, गम इन्फेक्शन ना हो, मसूड़े की, पायरिया की बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने प्लाक को पहले से ही क्लीन करके रखना होगा। मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप घर पर ही प्लाक को साफ कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके दांतों में प्लाक जमा हुआ है, प्लाक जम रहा है, सबसे पहले तो जानते हैं कि क्यों जमता है, दांतों पे पीली परत क्यों जम जाती है। अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश या फ्लॉस नहीं करते हो, तो क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है, और क्लीनिंग नहीं करने की वजह से वो वहीं फंसा हुआ रह जाता है, और कुछ ही दिनों में वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पर पीली परत जमाने शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से दांतों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हो तो उससे भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो, जैसे कि जंक फूड्स या मीठा ज़्यादा खा रहे हो, तो वो भी आपके दांतों के बीच में फंस जाता है और प्लाक क्रिएट कर देता है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से दांतों में प्लाक जमा हो जाता है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके दांतों में प्लाक जम गया है तो उसको कैसे साफ किया जाए, घर पर कैसे साफ करें पहले ही जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि डेंटिस्ट कैसे साफ करता है। अगर घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर कैसे इसको क्लीन करेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो घरेलू कुछ उपाय बताने काफ़ी इफेक्टिव है और इजीली आप कर सकते हो। पहला तरीका है प्रॉपर ब्रशिंग करना। पुअर ओरल, जो अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो उसको मेंटेन रखो और अपने दांतों की अच्छे से सफाई रखें। आपको करना क्या है, दिन में 2 बार ब्रश करनी है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ब्रश के साथ साथ फ्लॉस करनी है, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करनी है। ऐसे ऐसे फटाफट ब्रश करने से कुछ नहीं होता। 2 मिनट तक ब्रश करो। अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करो, लाइक फ्लोराइड टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा टूथपेस्ट अपनी ब्रश पे लगाना है आपको। सॉफ्ट ब्रिस्ट वाली ब्रश होनी चाहिए और 45 डिग्री एंगल में आपको ब्रश है वो रखनी है, और फिर अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक से आपको ब्रश करना है। तो प्रॉपर अगर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो तो सारे जितने भी जर्म्स होते हैं अंदर दांत में फंसा हुआ खाना है वो निकल जाता है। साथ ही सॉफ्ट ब्रिस्टल अगर होंगे उसके, तो अंदर से भी वो आपके मसूड़ों की भी सफाई करेंगे। ब्रश के साथ आपको फ्लोस जरूर करना है। ब्रश आपके दांतों के सरफेस को तो क्लीन कर देगा, लेकिन 2 दांतों के बीच का जो एरिया होता है, इंटरडेंटल एरिया, अगर वो क्लीन नहीं होएगा तो क्या होगा, खाना है वो उसमें जाके फंसेगा और वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना है। रेगुलर ब्रश और फ्लोसिंग से आप दांतों में प्लाक जमने से बचा सकते हो, और अगर दांत का प्लाक जम गया है तो वो क्लीन हो जाएगा और ये पीली परत है वो भी साफ हो जाएगी। तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग से आप अपने दांतों का प्लाक है वो क्लीन कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है, आप रो जो एप्पल आता है वो कट करके एप्पल को खा सकते हैं, और रो जो गाजर आती है, कैरेट, उसको भी आप खाइए। इन दोनों में जब आप चबाते हो तो जितना भी आपका खाना
दांतों के बीच में फंस जाता है वो उसके साथ घुल जाता है, और घुलने से वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो आपके दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में खाना जमा हुआ नहीं रहेगा। और अगर प्लाक बन गया है तो वो धीरे धीरे उससे क्लीन होएगा। तो रो अगर आप एप्पल और कैरेट खाते हो तो उससे भी दांतों का प्लाक है वो साफ होता है। बेकिंग सोडा और नमक दोनों ही फायदेमंद होते हैं प्लाक को क्लीन करने के लिए। दांतों का कलर साफ करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रश के ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक को मिक्स करके हल्का सा गीला कर लीजिए और उससे अच्छे से ब्रश कीजिए। दिन में 2 बार बेकिंग सोडा से दिन में 1 बार आप बेकिंग सोडा और नमक से ब्रश कर सकते हो अगर प्लाक को क्लीन करना है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते कि आपके दांतों में प्लाक जमा न हो तो हफ्ते में 2 बार भी अगर आप बेकिंग सोडा और नमक से ब्रश करते हो उससे भी आपके दांतों का प्लाक है वो कम होता है। ऑयल पुलिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है दांतों की प्लाक क्लीन करने का। आपको क्या करना है, सुबह के समय थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल लेना है। आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में रखना, अच्छे से माउथ में घुमाना है, फिर थूक देना है। फिर 2 चम्मच ऑयल मुंह में लेना है, अच्छे से माउथ में रखना है, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर माउथ में रखिए, उसके बाद उसको थूक दीजिए। इसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं और ये आपको कम से कम 10 मिनट तक करनी है। ऑयल पुलिंग करने से दांतों का प्लाक साफ होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है, टार्टर में भी आपको राहत मिलती है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं उसमें भी बेनिफिट होता है। दांतों को कैविटी होने से और सेंसिटिविटी से भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऑयल पुलिंग बहुत ही फायदेमंद होती है दांतों का प्लाक क्लीन करने के लिए। इसके अलावा आप शुगर फ्री च्युइंगम भी खा सकते हो। शुगर फ्री च्युइंगम चबाने से भी दांतों के बीच में फंसा हुआ जो खाना होता है वो क्लीन होता है, वो निकल जाता है, जिससे आपके प्लाक नहीं जमता है। और अगर प्लाक हल्का हल्का जम गया है तो वो उसके ऊपर अडहेर हो जाएगा, जिससे आपके प्लाक है वो क्लीन होता है। तो आप शुगर फ्री च्युइंगम 1 या 2 च्युइंगम आप खाना खाने के बाद खा सकते हो, ये भी काफ़ी फायदेमंद होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाली खा रहे हो, उससे नुकसान भी होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी, क्योंकि उससे आपके यहाँ पे मेस्टिकेटरी फोर्सेस है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। 1 या 2 च्युइंगम आप चबा सकते हो अगर आपके दांतों में प्लाक है तो। इसके अलावा आपको क्या करना है, माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है या फिर नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। माउथ वॉश क्या करता है कि दांतों में प्लाक जमने से बचाता है और प्लाक को क्लीन करने में मदद करता है। अगर आपको माउथ वॉश नहीं करना है तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ला कर सकते हो। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़ों को भी सफाई करता है, दांतों का प्लाक करने में भी, दांतों को प्लाक क्लीन करने में भी मदद करता है और मसूड़ों को हेल्दी भी रखता है। इसके अलावा आप नारियल तेल के अंदर थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने दांतों और मसूड़ों की दांतों की सफाई कर सकते हो। अच्छे से हाथों उंगली की मदद से मसाज कीजिए, उससे भी प्लाक क्लीन होता है। कुछ देर तक मसाज करके आप ऑयल को ऐसे लगा हुआ रहने दे सकते हो, फिर कुछ 5 to 10 मिनट्स बाद कुल्ला कर लीजिए। इससे भी दांतों का प्लाक साफ होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है। ये तो है होम रेमेडीज। इनके इस्तेमाल से, इनकी मदद से आप अपने दांतों का प्लाक घर बैठे ही साफ कर सकते हो। अब अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग है, बहुत ज़्यादा दांतों से, मसूड़ों से खून आ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन होती है, उसके मशीन की मदद से सारे दांतों का जो प्लाक है उसको क्लीन कर देते हैं और मसूड़े के अंदर से सफाई कर देते हैं, जिससे जो ब्लड है वो निकल जाता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है। तो दांतों का प्लाक अगर आपको अच्छे से डेंटिस्ट से क्लीन करवाना है तो आप वो सफाई करवा सकते हो, पॉलिशिंग करवा सकते हो और फिर उसको मेंटेन रखिए, रेगुलर ब्रश करना, फ्लोस करना, जिससे वो दोबारा नहीं होगा। तो हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कर सकते हो। अगर आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है तो आप क्लीनिंग करवा सकते हैं और अपने दांतों और मसूड़ों का ध्यान रख सकते हैं। सफाई रखोगे तो आपको आगे चल के कोई भी प्लाक फॉर्मेशन, टार्टर की प्रॉब्लम नहीं होगी। टार्टर नहीं बढ़ेगा तो दांत उम्र से पहले हिलेंगे नहीं और आपके दांत मजबूत और हेल्दी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।